हम पढ़ते हैं लाइट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम जानेंगे लाइट के बारे में। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। सबसे पहले इसको देखते हैं, आप लोगों को डेफिनेशन याद हो गई होगी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी। देखिए एनर्जी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? प्रकाश है। और सबसे बड़ा धरती पे स्रोत जो है वो क्या है? सनलाइट है। क्या है? सनलाइट। सनलाइट के कुछ रूल्स जानेंगे, ठीक है। सनलाइट ही क्या है? प्योर फॉर्म है किसकी? एनर्जी की। सनलाइट ही क्या है? प्योर फॉर्म है एनर्जी की और लाइट की। अब लाइट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ। सनलाइट जो होती है वो व्हाइट कलर में होती है। किसमें होती है? प्योर व्हाइट कलर में। और व्हाइट कलर की लाइट ब्रेक डाउन होती है 7 कलर्स में। कितने कलर में ब्रेक डाउन होती है? 7 कलर में। जब 7 कलर में ब्रेक डाउन होती है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए लाइट ऐसे आ रही है, तो लाइट को ब्रेक डाउन होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एक प्रिज्म की। किसकी जरूरत पड़ती है? प्रिज्म की। प्रिज्म के द्वारा वो 7 कलर्स में ब्रेक डाउन होती है और क्या फॉर्म करती है? विबग्योर। कौन सा कलर? विबग्योर। क्या था विबग्योर? B for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red। तो लाइट क्या फॉर्म करती है? प्रिज्म से टकराने के बाद 7 कलर फॉर्म करती है। इसे बोलते हैं डिस्पर्जन। इसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। ठीक है, यहाँ तक डाउट क्लियर? डिस्पर्जन। डिस्पर्जन। अब हम पढ़ेंगे लाइट के लॉज। मान लीजिए लाइट टकराई और ब्रेक डाउन हो गई, ठीक है। लेकिन अगर लाइट जाए और सामने बहुत शाइनी सरफेस है, अब ध्यान से सुनिए, इसमें क्यों पास हो रही है, क्यों ब्रेक डाउन हो रही है? क्योंकि प्रिज्म क्या करता है? लाइट को एक तरीके से पास कर रहा है, ठीक है। एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। एब्जॉर्ब करेगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है? लाइट को पास कर रहा है। मतलब ऐसा कैसा है? ये ट्रांसपेरेंट है। कैसा है ये? ट्रांसपेरेंट। पढ़ा था हमने ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। क्या बोलते हैं? पारदर्शी। पारदर्शी के आर पार हम देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब लाइट इसमें टकराती है तो लाइट क्या होती है? इससे टकराएगी और क्या हो जाएगा? फिर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइट टकराएगी और रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इसका शाइनी सरफेस। क्या होगा? शाइनी सरफेस। लाइट टकरा के अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या बोलेंगे? शाइनी सरफेस। लाइट टकरा रही है उसे बोलेंगे जाना, जा रही है इंसिडेंस। क्या हो गया? इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पर फॉर्म करेंगे इंसिडेंस रे। यहाँ पर आ रही है क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान समझना, अभी मैंने सरफेस ये जो रखा हुआ है प्लेन, मैंने टेढ़ा रखा हुआ है, लाइट डाउन हो रही है। अगर मैं सीधा रखूंगा तो कैसा एंगल फॉर्म करेगी? देखिए, रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है? शाइनी सरफेस। अभी हमने पढ़ा था, मान लीजिए स्ट्रेट है और यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा। उस एंगल को बोलेंगे इंसिडेंस एंगल। क्या बोलेंगे? इंसिडेंस एंगल। इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, देखिए आ रही है इंसिडेंस, जा रही है रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब जिससे आ रही है उसे बोलेंगे इंसिडेंस रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंस रे। ठीक है, इंसिडेंस रे। जिसपे जा रही है उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? आ रही है इंसिडेंस रे, जा रही है रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन लाइट टकरा रही है और ना बाउंस बैक हो रही है, वहीं पर जाके एब्जॉर्ब हो रही है। क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल है जब ये सरफेस इरेगुलर हो। क्या हो? इरेगुलर। जैसे ऐसे मैंने बनाया, ये क्या हो? इरेगुलर। मतलब ना शाइनी हो ना कुछ, लाइट को क्या कर ले? एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे आप मिट्टी में लाइट मारोगे तो पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन कुछ जगह पे रिफ्लेक्शन फॉर्म होगा। वो कहां पर होगा? जब उसके अंदर कोई स्टोन या कोई सा भी रॉक ऐसा हो जो क्या हो? शाइनी सरफेस हो, लाइट टकराएगी और वापिस आएगी। जितने भी एंगल से, मान लो यूं टकरा रही है, इससे टकरा रही है यूं करके, अगर वो लाइट यूं आ रही है और यूं टकरा रही है तो इधर को उतना ही जाएगी जितने एंगल का यहाँ बना होगा। मान लो 10 डिग्री का एंगल बना है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 10 डिग्री का। और आपको पता है एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया कि एंगल आई बराबर एंगल आर को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब परिवर्तन का, परावर्तन का जो नियम है सबसे बड़ा वही है। कौन सा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमेशा ये फॉर्म होगा सेम प्लेन पे। सेम प्लेन मतलब प्लेन देख रहे हो आप, अगर लाइट इस प्लेन पे आ रही है, प्लेन मतलब इस स्ट्रेट पाथ पे आ रही है, इससे टकरा रही है, शाइनी सरफेस से टकरा रही है, तो इसी पर ये भी जाएगी भी और इसी से वापस आएगी। इंसिडेंस रे भी उसी से टकराएगी और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पे फॉर्म होगी। क्लियर? अब लाइट आई, ठीक है, और मान लो इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब ऐसा है, लाइट आ रही है, 4-5 लाइटें रीजन में, ठीक है। क्या होगा? कुछ इधर को जा रही है, कुछ इधर को जा रही है, कुछ इधर को जा रही है, और कुछ क्या करे? परफेक्ट भी रिफ्लेक्शन कर सकती है, ठीक है। कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएंगी। यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है मतलब वहां पर क्या है? बिल्कुल भी स्प्लिट सरफेस
नहीं है, वहां पर सॉलिड सरफेस नहीं है, जहां पर लाइट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। जहां से एग्जैक्ट एंगल, मतलब एंगल आई बराबर आर आ रहा है, मतलब वहां पर क्या है, परफेक्ट स्ट्रेट प्लेन है। क्या है वहां पर, एक स्ट्रेट प्लेन है जिससे रिफ्लेक्शन फॉर्म कर पा रही है। और जहां पर एंगल क्या कर रहे हैं, बैंड हो रहे हैं, कर्व हो रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, इररेगुलर है। क्या है बच्चों, इररेगुलर। ठीक है, रेगुलर प्लेन होगा परफेक्ट एंगल फॉर्म होंगे, इरेगुलर प्लेन होगा परफेक्ट एंगल फॉर्म नहीं होंगे। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट क्या होगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। लेकिन ट्रांसपेरेंट सिर्फ प्रिज्म में, ऐसा नहीं है कि आप सिंपल ग्लास के अंदर लाइट मारोगे और लाइट क्या होगी, 7 कलर में ब्रेक डाउन होगी, नहीं, प्रिज्म के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, इसी के बारे में एक टॉपिक और बताएं तो थोड़ा सा, क्या टॉपिक था हमारा, कि मान लो अगर लाइट आ रही है ऐसे और क्या हो, वाटर की ड्रॉप आई, वाटर की ड्रॉप आती है ना, वाटर की ड्रॉप पे हमें क्या देखने को मिलता है, रेनबो। तो जब लाइट आती है, लाइट इससे टकराएगी, क्या होगा, ब्रेक डाउन होगी। कितने कलर्स में, 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। और ऐसे ही करके एक बहुत अच्छा सा चित्र बनेगा, है ना। और बच्चे को क्या लगेगा, हम सबको क्या लगता है कि क्या फॉर्म हो गया, रेनबो। तो रेनबो जब फॉर्म होता है, इसका मतलब क्या है कि जब धूप भी निकली हो, यहाँ पर क्या हो, मान लो यहाँ पर सनलाइट है, सनलाइट हो रही है और उधर क्या है, क्लाउडी है, इधर से बारिश आ रही है और बारिश की बूंदों से लाइट टकराएगी और ब्रेक डाउन होगी कितने कलर में, 7 कलर्स में। क्या फॉर्म करेगी, रेनबो। उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। अब मान लो इसी के आगे दूसरी बूंद डाल देता हूं मैं, तो फिर लाइट क्या होगी, दोबारा यहाँ पर क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने के बाद दोबारा वो सेम व्हाइट कलर की लाइट में हमें देखने को मिलेगी। जब रेनबो बहुत बड़ा बनता है तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पर मान लो से क्या मिल गया, यहाँ पर मान लो लाइट आई और एक लाइट आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, एक सिंगल लाइट यहाँ पर टकरा रही है, उसके बाद बहुत बड़े रेनबो फॉर्म करेगी। क्या करिए, बहुत बड़ा रेनबो फॉर्म करिए, बन गया रेनबो। अब बड़ा क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसे दूसरी पानी की बूंद नहीं मिली। अगर मिल जाती तो ये इतने सारे रेनबो बनता और यहाँ से क्या बन जाती दोबारा, वो सिंगल लाइट, सिंगल लाइट, सिंगल कलर व्हाइट। ओके, लेकिन जब उसे मान लो कोई पानी की बूंद नहीं मिली है, मान लो कोई प्रिज्म नहीं मिला, तो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी वो लाइट और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा सा प्रिज्म इसके आगे मिलेगा। मतलब यार इसके आगे बहुत सारी पानी की बूंदें होंगी जिनसे ये दोबारा क्या होगी, मर्ज होगी। दोबारा ये क्या करेगी, जो यहाँ पर स्प्लिटिंग हुई है, यहाँ पर जो ब्रेक डाउन हुआ है लाइट का, यहाँ पर लाइट ब्रेक डाउन हुई कितने कलर में, 7 कलर में स्प्लिट हुई है, डिस्पर्जन हुआ है, वो क्या होगा, यहाँ पर मर्ज हो जाएगी और फॉर्म करेगी अ सिंगल लाइट। अब देखते हैं हम ह्यूमन आई के बारे में, एक रफ स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया ह्यूमन आई के बारे में। तुम लाइन से पढ़ेंगे, मैंने लाइन्स लिख रखी, लाइन्स के थ्रू पढ़ेंगे। द आई हैज रफली स्फेरिकल शेप, मतलब ज्यादातर वो स्फेयर शेप में होती है। स्फेयर का मतलब ज्यादा, मतलब एक स्फेयर शेप में होगी। स्फेयर शेप का मतलब क्या है कि है सर्कल। अब बच्चे सर्कल बोलते हैं, सर्कल नहीं स्फेयर। स्फेयर का मतलब जिसके अंदर कुछ भर सकते हैं। 3D शेप है, ये क्या है, 3D शेप है। हम इसको ऐसे पकड़ सकते हैं, मतलब चारों तरफ से पकड़ सकते हैं, इसमें कुछ फील कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, स्फेरिकल शेप कहा जाता है। दूसरा, द आउटर कॉर्ड, मतलब जो बाहर की जो कॉर्ड है, जो हमें व्हाइट कलर की नजर आती है, वो क्या नजर आती है, व्हाइट कलर की, व्हाइट कलर की होती है। ये जो व्हाइट कलर की कॉर्ड है जिसके द्वारा ये पास हो रही है, जिसे बोल रहे ये जो लेयर है, ये क्या है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। क्या है, ट्रांसपेरेंट। पार्ट ऑफ द कॉर्ड इज कॉल्ड कॉर्निया। इसके अंदर से लाइट पास हो रही है, जिसके ट्रांसपेरेंट पार्ट है, इस वजह से हमें ये दिखाई देता है। हमें क्या दिखाई देता है, ये पार्ट दिखाई देता है ना, इसी वजह से, क्योंकि ये बाहर वाला पार्ट क्या है, ट्रांसपेरेंट है। बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर हम फाइंड करेंगे डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर। क्या फाइंड करेंगे, डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसका ये जो मसल्स है हमारी, हमें ये देखने को मिलती है साइड से। तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इरिस है। क्या नाम है, इरिस। ये किसके अंदर है, कॉर्निया के अंदर है। और स्मॉल साइज प्यूपिल इज कॉल्ड अ इरिस। जो साइज कंट्रोल करते हैं, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मतलब ये जो प्यूपिल है, ये आप देखोगे जब आप पास से किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी आईज छोटी हो जाएंगी, ये साइज छोटा कर लेंगी। और जब आप दूर करोगे तो थोड़ा सा क्या करेंगी, अपनी मसल स्ट्रेच करेंगी। तो जैसे इरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल के साइज को। प्यूपिल क्या है, ये जो साइज है, ये जो पार्ट है, इसको कौन कंट्रोल करता है, इरिस। और यहाँ से लाइट जाती है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे। कहाँ फॉर्म होती है, रेटिना पे। रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। लेकिन मान लो ये रेटिना यहाँ से लेके पूरा ये रेटिना ही है, और ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व मतलब जैसे आपने कोई चीज देखी, मान लो आपने चीज देखा, ऑब्जर्व किया आपने कि कुछ भी शेप है, ठीक है, आपको जो भी आपके दिमाग में सिग्नल गया, वो सिग्नल यहाँ से ऑब्जर्व करेगा। ऑप्टिक नर्व से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस क्रिएट होंगी, वो क्या करेंगी, फॉर्म वायर जैसे तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएंगी और केमिकल तरीके से, किसमें,
केमिकली इंपल्सेस में यहाँ से जाएंगे और ब्रेन के अंदर दोबारा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में जाएंगे। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, इस सिग्नल को ऑब्जर्व करके सिग्नल आगे भेजती है। दूसरा, हमने जो इमेज देखी है ये फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, रेटिना। अगर मान लो इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, इमेज रेटिना पे बंद होना हो, मतलब इमेज आगे बनने लग जाए, इमेज यहाँ बनने लग जाए, इमेज क्या बन रही है, आगे फॉर्म हो गई, मतलब उसको कोई ना कोई डिजीज हो गई है। डिजीज के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। डिजीज के 3 नाम है, आई से रिलेटेड 3 डिजीज, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, मतलब निकट का मतलब हमें लगता है कि निकट का दिखाई नहीं देगा, नहीं, इसमें पास का दिखाई देता है। मायोपिया में पास का दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता है। मतलब दूर में कोई चीज रखी, मान लो यहाँ रखा हुआ है तो आई पे इमेज बनेगी, लेकिन वो कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पर। तो फिर रेटिना पे तो इमेज नहीं बन रही, तो उस इंसान को ये चीज क्या नजर आएगी, थोड़ी सी ब्लर नजर आएगी, या वो एक्टिव मतलब एग्जैक्ट बता नहीं पाएगा क्या ऑब्जेक्ट है। लेकिन बीच में हम क्या पहन लेते, फिर लेंस लगा लेते। क्या लगा लेते, लेंस। लेंस के थ्रू लाइट यहाँ जाती है, इससे टकराती है और इमेज क्या फॉर्म करती है, रेटिना पे। इस लेंस के बारे में चैप्टर नंबर लेंस के अंदर बताऊंगा, क्लास 10th के, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का काम क्या है, इसके अंदर आपको पास का दिखाई देगा कि नहीं देगा, पास का दिखाई नहीं देगा, दूर का दिखाई देगा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसका नाम है दूर दृष्टि दोष। लेकिन दूर का दिखाई देता है, मतलब यहाँ की चीज इसे पूरा क्लियर नजर आएगी, कुछ को पास का नजर नहीं आता। कुछ लोग देखिए ऐसे पढ़ते हैं, 2 लोग ऐसे पढ़ते हैं, जिसको मायोपिया है वो किताब ऐसे पढ़ता है पास में लाके, क्योंकि उसको क्या बीमारी है, मायोपिया, दूर का दिखाई नहीं देता। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, वो दूर की चीज पढ़ सकता है लेकिन पास की चीजें नहीं पढ़ पाएगा। प्रेसबायोपिया ये एज डिजीज है, 45 ईयर्स के बाद होती है। तो कौन सी डिजीज है, एज डिजीज। इसके अंदर न पास का दिखाई देता है ना दूर का, इसके अंदर बायफोकल लेंस लगता है। क्या लगता है, बायफोकल। चलिए मैं लेंस के बारे में बाद में बता दूंगा, बायफोकल लेंस याद कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था।